नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार दरोगा का 1799 पोस्ट पर वैकेंसी आया था। इसी के तहत एडुटेरिया ये खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट लिया जा रहा है मेंस के लिए, उसी का आज के सेशन में ये टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 2 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केजीएस के द्वारा बिहार दरोगा मेंस टेस्ट नंबर 3, बिहार दरोगा मेंस टेस्ट नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है पहला, अभिकथन और कारण बोल रहा है। अभिकथन, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण जो बोल रहा है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा अभिकथन और कारण सही है? तो अभिकथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। अभिकथन में जो बोला गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 361, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों की उन मुक्तियां प्राप्त है, लेकिन यह असीमित नहीं है। तो ये अभिकथन जो है ये गलत है और कारण जो है इसका ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अभिकथन ये गलत है लेकिन कारण जो है वो सही है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो अपने पद के कर्तव्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है, परंतु उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके कार्यकाल के दौरान भी 2 महीने का पूर्व लिखित नोटिस देकर उनके खिलाफ दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत सरकार एक्ट 1935 के तहत 1935 का अधिनियम जो बोला गया है, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से यह थी कि इनके प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता की दी और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को बंधन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? किसने भारत के संविधान को बंधन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी ग्रेनविल ऑस्टिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है वो संघीय है? उसका स्वरूप जो है वो संघीय है। तो न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? कौन से वाद में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोलकनाथ वाद 1967 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पद पर बने रहते हैं। दूसरा जो है वो अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर
सी जो है वो पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कौन सा प्रयोजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभिकथन और कारण है। अभिकथन, सतत विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं करती है। और कारण जो है वो, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त भारित वाला मद जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, खाद्य और पेय है। खाद्य और पेय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2022 के पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर शुरू की गई थी। दूसरा जो है वो, इस योजना का उद्देश्य गांव में आवासीय भूमि की माप करके गैर विवादित रिकॉर्ड के लिए संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। केवल दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। खाद्य फोर्टिफिकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रथा है? खाद्य फोर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है वो, भोजन में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन और कारण। अभिकथन, एक तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कारण जो है वो, यह क्षेत्र वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो, अभिकथन सही है, परंतु कारण जो है वो ये गलत है। सेवा क्षेत्र वस्तुओं को प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं करता है। यह वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन जो है वो नहीं करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। संतुलन मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संतुलन मूल्य जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संतुलन मूल्य, तो आपूर्ति मांग के बराबर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। खरीफ और रबी फसलों के उदाहरणों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करना है। खरीफ और रबी में, तो खरीफ जो है वो धान, सोयाबीन, अरहर और मक्का है। खरीफ अलसी और सरसों है। खरीफ जो है वो मूंग और उड़द जो है वो मुख्य रूप से खरीफ में उगाई जाती है, परंतु मूंग जो है वो, उड़द और मूंग मुख्य रूप से खरीफ में उगाई जाती है। हालांकि मूंग जो है वो जायद में भी होती है। और रबी जो है वो गेहूं, चना, मटर, सरसों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत युग्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? भारतीय रेयर, तो इसका मुख्यालय जो है वो ऑप्शन नंबर सी मुंबई में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। एलईडी जो है वो निक होलो न्यायक, और जेट इंजन जो है वो फ्रैंक विटले, और लेजर जो है वो टीएच मेमन, और सुपर कंडक्टर जो है वो एच कैमर लिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से किन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो, डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल महिला के रूप में
जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पुस्तक जो है वो महात्मा लाइफ ऑफ मोहन दास करमचंद गांधी के लेखक जो थे, वो लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में असत्य युग में की पहचान करना है। ओलंपिक ध्वज, तो नीला चक्र जो है वो यूरोप है, काला चक्र जो है वो अफ्रीका, अब पीला चक्र उत्तरी अमेरिका। तो पीला चक्र जो है वो एशिया को दर्शाता है, न कि उत्तरी अमेरिका को। और हरा चक्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत युग में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसका पुराना नाम जो है वो ब्रिटिश एम्पायर खेल था। दूसरा जो है वो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। तीसरा जो है वो डेविस डिक्सन पुरस्कार का संबंध जो है वो राष्ट्रमंडल खेल से है। उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करना। इसमें से कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये जो है वो केजीएस के द्वारा जो बिहार दरोगा का मेंस का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का वीकली टेस्ट नंबर 3 का है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, ब्लू लाइन शब्दावली आइस हॉकी से संबंधित है। दूसरा जो है वो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 10 गज की दूरी से मापा जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है, क्योंकि फील्ड हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो 7 गज या लगभग 6.4 मीटर की दूरी से मापा जाता है, न कि 10 गज से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है? लाल सागर की सीमा जो है वो कौन कौन देश से लगती है? तो लाल सागर की सीमा जो है वो सऊदी अरब, मिस्र, सूडान और यमन से लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। असत्य की पहचान करना है। असत्य युग्म की पहचान करना है। कौन सा असत्य है? लाल सागर की जो सीमा है वो किन किन देश से लगती है? तो जिबूती से लगती है, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरब, मिस्र और यमन से लगती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो एल लंसडेन थी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कर्नल मलेश्वरी है। और अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कुंज रानी है। और उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो अन्ना चांडी। तो ये जो है ये भारत की किसी भी अदालत में पहली महिला न्यायाधीश नहीं थी। लीला सेठ जो है वो भारत के किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव जो है वो लीला सेठ को प्राप्त हुआ है, न कि अन्ना चांडी को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा निम्नलिखित किन संस्थाओं का मुख्यालय है? जेनेवा में कौन कौन संस्था का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है वो का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में नहीं है, ये जेनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय जो है वो द हेग में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दलाई लामा को किस श्रेणी में 68वां ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेस्ट ऑडियो बुक
नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। असत्य कथन की पहचान करना, इसमें से कौन सा असत्य है? तो बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई भागलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है वो भागलपुर जिले में है और पटना में जो है वो 99 किलोमीटर है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है वो भागलपुर में बोला गया है, तो ये जो है वो असत्य है, क्योंकि सबसे अधिक लंबाई जो है वो 99 किलोमीटर पटना में है और दूसरे स्थान पे जो है वह भागलपुर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? इसमें से कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो पटना जो है वो 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पटना में क्या है? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। और मुजफ्फरपुर जो है वो 9 से कम, बेगूसराय भी कम जिलों में से घिरा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 1 रुपये के एक सिक्के को कागज पे रखा जाता है। इनके चारों ओर तरफ इसी आकार के कितने सिक्कों को रखा जा सकता है जो कि आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने के साथ साथ मध्य में रखे सिक्कों को भी स्पर्श कर सके? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 6 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय जल संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो है वो भारत में धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों में भूजल का उपयोग उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कम है। तीसरा जो है वो मीरू यह जल संचयन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मगध महाजनपद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मगध महाजनपद का अवंती महाजनपद से मधुर संबंध था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गाथा सप्त सती के रचनाकार हाल निम्नलिखित में से किस वंश के शासक हैं? किस वंश के शासक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सातवाहन वंश के शासक हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गणेश्वर किस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? किस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ताम्रपाषाण कालीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सक्री वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सक्री वंश का संस्थापक जो है वो निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मलिक सरवर था। मलिक सरवर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयासों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, कराचिल अभियान, दोआब में राजस्व वृद्धि। तो पहले जो है वो दोआब में कर वृद्धि जो है वो 1325 से 1326 में किया था। और उसके बाद जो हुआ था राजधानी परिवर्तन जो है वो 1327 में राजधानी परिवर्तन हुआ था दिल्ली से दौलताबाद। और उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो 1329 से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। और उसके बाद चौथा जो वो उसके बाद कराचिल अभियान जो हुआ था वो 1333 से 34 जो है वो कराचिल अभियान हुआ था। कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में सोना भेजी जो नष्ट हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। घटना और
तिथि, कौन सा घटना कब तिथि होगा? ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो है वो 28 जून 1914 को हुई थी। ब्रेस्ट लिटो वाक्स संधि जो हुआ था वो 2 मार्च 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध का अंत जो हुआ था वो 11 नवंबर 1918 को। और साइक्स पिकॉट की संधि जो हुई थी वो 16 मई 1916 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? किसके नेतृत्व में? तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कोलकाता में की गई थी। प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 को कोलकाता में। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना जुलाई 1857 में। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1857 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई थी? तो क्रिस्म मिशन का आगमन जो है वो 1942 में हुआ था, मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्रिस्म मिशन की आगमन जो है वो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1942 में। और क्रिस्म मिशन का मार्च 1942। और लॉर्ड वेवेल का आगमन जो हुआ था वो अक्टूबर 1943। अक्टूबर 1943। और कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था मार्च 1946। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लाल कुर्ती आंदोलन किस प्रांत में चला था? लाल कुर्ती आंदोलन जो है वो किस प्रांत में चला था? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बहावी आंदोलन जो है वो 1820 से 1870। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 1856। नील विद्रोह जो हुआ 1899 से 1900। और नील विद्रोह जो हुआ था 1859 से 60। और मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कथन और कारण। कथन 1। कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में एहो ह्यूम ने की थी। दूसरा जो है वो प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ और बिमोस चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। कथन तीसरा जो है वो प्रारंभिक कांग्रेस उदारवादी विचारधारा की थी और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, कोई भी गलत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक विकास 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में हुआ है? कौन सा संवैधानिक विकास? पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। और तीसरा जो है वो पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। चौथा जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी, ये जो है वो ऑप्शन नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है वो 1935 के अधिनियम से हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कथन और कारण। कथन 1। भूमध्य सागरीय कृषि विश्व की सबसे विशिष्ट और उन्नत कृषि प्रणालियों में से एक है। कारण जो है वो यह क्षेत्र मुख्य रूप से खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विटीकल्चर का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका असत्य है। स्पंज को आसानी से दबाया जा सकता है, इसलिए यह ठोस नहीं बल्कि अर्ध ठोस या सनंद्र पदार्थ किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ये असत्य कथन है। विज्ञान के अनुसार स्पंज पूर्णतः एक ठोस है। विज्ञान के अनुसार ये जो है वो ठोस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अभिकथन और कारण। अभिकथन: दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। कारण जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जो है वो बना देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अभिकथन और कारण। चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कारण जो है वो नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो चिप्स का उपचयन रोक कर उसे विकृत गंदी होने से बचाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अजैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में असत्य कथन का पहचान करना। अजैव निम्नीकरण, तो इसका अवघटन जीवाणु और मृत जीवियों द्वारा आसानी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अभिकथन और कारण। अभिकथन: पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु और पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कारण जो है वो पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आने वाले प्रकाश पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में आने पर प्रकाश जो है वो अविलंब से दूर हटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में कोई सीधा संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के संदर्भ में पहला जो है वो लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बैंगनी प्रकाश जो है वो सबसे अधिक झुकता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है। तीसरा जो है वो सर आइजक न्यूटन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। सही कूट का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप नियत रहे तो ओम के नियम के अनुसार यदि ताप जो है वो नियत रहे तो विभवांतर और धारा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा जो है वो पहला प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के कर्मानुपाती होती है। प्रतिरोध जो के विक्रमणानुपाती होती है। तीसरा जो है उस समय के कर्मानुपाती होती है जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक समान गति और असमान गति के बारे में सही कथन चुनना है। एक समान गति और असमान गति, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति जो है वो एक समान कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पशुओं में होने वाले रोग के संदर्भ में सही मिलान करना। पशुओं में होने वाले रोग। बाह्य परजीवी जो है वो त्वचा रोग। अंत परजीवी जो है वो आमाशय और आँख को प्रभावित करते हैं। और पर्णकृमि जो है वो यकृत को
प्रभावित करते हैं और विषाणु और जीवाणु जो है वो संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पेशीय ऊतकों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन चुनना है। पहला, रेखित पेशी ऐच्छिक बहुत केंद्रीय और बेलनाकार होती है। दूसरा जो अरेखित चिकनी पेशी अनैच्छिक एक केंद्रकीय और तड़कू रूपी जैसे आहार नाल में होती है। तीसरा जो वो हृदयगैक पेशी जो है वो अनैच्छिक बेलनाकार और शाखान्वित और एक केंद्रीय क्री होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सरल अस्थायी ऊतक और विशेषताओं कार्य के साथ सुमेलित करना है। पैरेनकाइमा जो है वो भोजन का भंडारण और जलीय पौधों में तैरने के लिए एरेनकाइमा बनाना। कॉलेनकाइमा जो है वो पौधों में लचीलापन लाना ताकि वह बिना टूटे मुड़ सके। स्केलेनकाइमा जो है वो पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रभाव के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता के स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 100 जूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अभिकथन और कारण। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। कारण जो है वो दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो मुंह में अम्ल की अधिकता के कारण संचारित होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यदि एक फूले हुए गुब्बारे के मुंह को खोलकर छोड़ दिया जाए तो हवा बाहर निकलती है, गुब्बारे विपरीत दिशा में भागता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से एक से अधिक सिद्धांत को दर्शाता है। गति का तृतीय नियम, संवेग, संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और श्वेत रक्त कणिकाओं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है और इनमें केंद्रक पाया जाता है। तीसरा जो है वो प्लाज्मा रक्त का जीवित तलड़ भाग है जिसमें 90% जल होता है। तो कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, पहला और दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कथन और कारण। प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित थी। कारण जो है वो आर्द्र जलवायु सूती धागों को टूटने से बचाती है और इन राज्यों में कच्चे कपास की प्रचुरता थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। लौह इस्पात उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भिलाई जो है वो पूर्व सोवियत संघ के द्वारा, राउल किला जो है वो जर्मनी के द्वारा, दुर्गापुर जो है वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। उपयुक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों युग्म जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। असत्य युग्म की पहचान करना है। नालंदा जो है वो राजगीर, रोहतास सासाराम, कैमूर जो है वो भभुआ, वैशाली जो है वो हाजीपुर। तो नालंदा जो है वो राजगीर नहीं बल्कि बिहार शरीफ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। दक्षिण भारत की पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण सही क्रम पर विश्वास करना है।
सही क्रम पर विचार करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो पहले नल्ला माला पहाड़ियाँ हैं, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन 7 निक्षय योजना 3 का भाग नहीं है? कौन सा 3 का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हर घर नल का जल जो है वो भाग नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है वो कौन सा होगा? तो पहले जो होगा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जोजिला, जोजिला जो है वो श्रीनगर, जोजिला जो है वो श्रीनगर और लेह। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। नाथुला जो है वो सिक्किम और तिब्बत। बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश और भूटान। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा 3 सही है। चौथा जो है वो बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ना कि भूटान से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यदि कोई व्यक्ति टिहरी, हीराकुंड और मेट्टूर बांधों को देखने के लिए यात्रा की योजना बनाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तेलंगाना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। शीतकाल में भारत के किस क्षेत्र में प्रायः साइबेरियाई सारस दिखाई दे सकते हैं? किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवला देव घाना अभ्यारण्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वृक्षों के प्रकार और उनके वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। शीशम और साल जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। मोहगनी और रोजवुड उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। कैप्टस और खजूर जो है वो कंटीले वन और झाड़ियों में। उपयुक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी सभी युग्म जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हिमालयी क्षेत्रों के संदर्भ में करेवा जो है वो क्या है? करेवा जो है वो हिमनद, मृदा के मोटे निक्षेप और अन्य पदार्थों का मोरेन के साथ जमाव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव विकास के संदर्भ में उपयुक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है मानव विकास में? पहला, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया था। दूसरा जो एसटीआई के मापन के 3 प्रमुख संकेतक हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। तीसरा जो है वो यदि किसी देश का स्कोर 0.8 से ऊपर है तो उसे उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि जो है वो यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो है वो यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि जो है वो यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83।
दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां मिलेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, आधार और पैन बहनें हैं जिनकी मां सांसद है। धन के 2 भाई, सिक्के और नोट है, संसद के प्रति समाचार, धन के पिता भी हैं, पैन का धन से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चाची या बुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने केजीएस के द्वारा जो बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।